हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। चलिए, कैलेंडर है और इस चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है, हिंदी में पंचांग वगैरह कह सकते हैं आप, लेकिन चलिए कैलेंडर। ये और एक क्लॉक है चैप्टर, इन दोनों का मिला के हर साल आता है, एक या दो क्वेश्चन आता है, या तो इसका आ जाएगा या तो क्लॉक का आ जाएगा, अल्टरनेट, ऐसा नहीं कि दोनों का एक साथ नहीं आया कभी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो कहा जाएगा, एक क्वेश्चन आता है तो, और फिक्स आता है तो कहा ही जाएगा। अब इसको, इसमें देखिए बेसिक्स बातें होती हैं, बहुत सिंपल चैप्टर है, थोड़ा कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन है। इससे पहले अगर आप पढ़े भी होंगे तो कैलेंडर पढ़ने का तरीका हो सकता है कि बहुत लोग कोड वगैरह याद करा देते हैं, कोड है कैसे, तो कोड वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ मैथ से मैं करा दूंगा। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा सा बस कैलकुलेशन आपका सही रहेगा तो आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। ओके, अब देखो कैसे करना है। इसमें शुरुआत करते हैं हम, सबसे पहले कैलेंडर है तो अच्छा, ये मैं बता दूं कि जो इंग्लिश कैलेंडर की बात होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जनवरी से जो स्टार्ट होता है दिसंबर तक, उस कैलेंडर का कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ये वाला जो कैलेंडर है ये हमारे सन पे डिपेंड करता है, सन से रिलेट करके जो ये इंग्लिश कैलेंडर है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारा जन्म प्रमाण पत्र कह रहा हूँ, वो कुंडली वगैरह वाला जो होता है, जो जन्म होता है, तो वो हमारा कैलेंडर डिपेंड करता है मून के रोटेशन पे। ओके, तो दोनों में अंतर है। ये सन के अकॉर्डिंग इसको करते हैं, ये इंग्लिश कैलेंडर को, और जो हिंदी वाला होता है जैसे पंचांग वाला होता है, जो पंडित जी लोग वगैरह रखते हैं, ये मून के रोटेशन पे होता है, ठीक है, जिसमें चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, माघ, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ऐसे कुछ होते हैं ना, 12 महीने हो गए ये। ओके, याद तो है, ये ध्यान रहे। हाँ हाँ, वो उसी की बात हो रही है ना, वही मून वाले पे है, वही सेम, वही विक्रम संवत जो मून के रोटेशन पे डिपेंड करता है, जो 57 ऐड करके आगे आता है, ठीक है। ओके, तो फिलहाल ये सिलेबस में हमारे नहीं है, सिलेबस में हमारे है ये। ओके, इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। अब बात आती है कि जब इंग्लिश कैलेंडर की बात आती है तो इंग्लिश कैलेंडर में 7 दिन होते हैं, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ओके, अच्छा, जब कैलेंडर शुरुआत, कुछ फैक्ट की बात बता रहा हूँ, ये हो सकता है कभी फैक्ट स्टेटमेंट में पूछ दे, सारा फैक्ट मून पे। ओके, हो सकता है आज तक नहीं कभी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन पूछ दे, 2-3 स्टेटमेंट बना दे कि कैलेंडर मून पे रिप्रेजेंट करता है या सन पे। ओके, इंग्लिश कैलेंडर ऐसा पूछ दे। और एक और फैक्ट की बात बताता हूँ, जब साल कभी तो शुरुआत हुआ होगा, एडीबीसी सुनते हैं आप लोग, एडीबीसी, तो कभी तो इंग्लिश कैलेंडर शुरुआत हुआ होगा, कभी क्या 2000 साल पहले स्टार्ट हुआ है। ओके, 2024 साल पहले। ओके, तो जब स्टार्ट हुआ तो पहला दिन साल का कौन सा था, किसको माना गया था? पहला दिन सोमवार से, रविवार से बहुत लोग कह देते हैं, लेकिन सोमवार पहला दिन था और रविवार हमारा आखिरी दिन था। ओके, और इस कैलेंडर की एक खासियत है कि ये रिपीट होता है, रिपीट तो होने को वो भी होता है, लेकिन ये रिपीट होता है, एक पैटर्न पे रिपीट होता है ये भी। ओके, इसमें 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है कि लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। ओके, अब यहां से शुरुआत करते हैं। तो कैलेंडर में 2 टाइप के साल होते हैं, एक नॉन लीप ईयर होता है और एक होता है लीप ईयर। ओके, अच्छा, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 365 दिन टोटल होते हैं। एक्चुअली 365 नहीं होते, 365 से थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा, 6 घंटे के आसपास ज्यादा टाइम होता है। ओके, तो उस 6 घंटे को हम काउंट नहीं करते हैं एक साल में। लेकिन एक बात बताओ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और वही 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिलके वो हो जाता है हमारा कितना, तो 24 घंटा हो जाता है हर 4 साल में, तो ही एक दिन एक्स्ट्रा हमें लेना पड़ता है, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो लीप ईयर में आ जाता है वही 4 दिन पे, ये 365
66, मतलब 365 प्लस एक दिन एक्स्ट्रा। ओके, डन। अच्छा, ये एक दिन एक्स्ट्रा कहाँ हम एडजस्ट करते हैं, तो ये हम फरवरी में एडजस्ट करते हैं। तो फरवरी वैसे रहती है 28 की, लेकिन ये एक दिन एक्स्ट्रा के कारण फरवरी हो जाती है किसने की, 29 डेज की। जैसे अभी हम लोग विटनेस रहे, इस बात का साक्षी हम लोग आई विटनेस रहे, 2024 एक लीप ईयर था ना, इसमें फरवरी 29 के थे, और ये हर 4 साल में आएगा, हर 4 साल में आता है। लेकिन एक ऐसा पैटर्न, एक जगह ऐसा सिचुएशन बनती है कि वहां 4 साल नहीं, सीधे 8 साल का गैप होता है। अब देखो लीप ईयर, अब ये हर चौथे साल आता है, हर चौथा साल हमारा लीप ईयर होता है, हर चौथा साल हमारा लीप ईयर। तो अगला लीप ईयर कौन सा होगा, 25, 26, 27 छोड़ के 28 हमारा लीप ईयर, हर चौथा साल लीप ईयर है, ये बात समझ लीजिए। तो सबसे बड़ी बात है कि कौन सा साल लीप ईयर है, ये कैसे हम पता करते हैं। तो हर चौथा साल लीप ईयर होता है, तो हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, किसी भी साल को 4 से डिवाइड करते हैं, और वो एग्जैक्ट 4 से डिवाइड हो गया तो हम मान के चलते हैं कि ये एक लीप ईयर है। जैसे अगर मैं कहूं कि, मान लीजिए मैं कहूं कि 1998 एक लीप ईयर है क्या, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक और बात मैंने मैथ्स में पढ़ाया था आपको नंबर सिस्टम में, कि 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, या तो डायरेक्ट डिवाइड करिए, या तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया तो भी हमारा काम हो जाता है, ठीक है, रूल होता है। तो हम पूरा डिवाइड करने के बजाय हम क्या करें, लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करते हैं, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट पे। तो किसी भी साल का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो वो एक लीप ईयर कहा जाएगा, नहीं होगा तो नॉन लीप ईयर आएगा, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, यहाँ पे 1 आ गया 8, फिर 4 बार 16, और ये हमारा 2 रिमाइंडर है। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है तो कंक्लूजन निकालेंगे कि इसमें हमारा 365 दिन वाला होगा, समझ गए, 365 दिन होंगे, लीप ईयर होंगे। जैसे अगर एक और रैंडम दे दूं, मैं बोल दूं कि 1992, ये क्या था हमारा, लीप ईयर था, ठीक है। हाँ, तो क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, अब डिवाइड बच्चों वाला नहीं करिए, उसमें आपको बताया था यूनिट प्लेस वाले कॉन्सेप्ट में कि 4 का मल्टीपल ढूंढिए। तो हर 20 का गुणज 4 का मल्टीपल होता है, 20 होता है, 40 होता है, 60 होता है, 80 होता है, 4 से तो डिवाइड होंगे नहीं नंबर। तो 80 से आप 4 जोड़ते हुए पहुंच जाइए, 80, 84, फिर उसके बाद 88, 92 आ गया, ठीक है। मतलब ऐसे ये बच्चों वाला मेथड मत फॉलो करिए, ठीक है। तो 92 हमारा एक लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि 2, हाँ जी, मतलब क्या, डिवाइड बाई 4 हम कह रहा हूं ना मैं, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हो जाएगा ये 92। हाँ, लास्ट सम नहीं, वो तो फिर ये उसको हम किससे, वो 3 का रूल होता है ना, हम 4 का रूल कह रहे हैं, ठीक है। 4 में लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करके देखना पड़ता है, 3 का होता तो ऐड करते, वो भी लास्ट का 2 डिजिट नहीं, सारा ऐड करना पड़ता है 3 के लिए, ठीक है। तो 92 है हमारा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है मामला। अच्छा, अब यही मैं कह दूं कि सन 2000 की बात करो, ठीक है, या 2100 की, चलो 2000 के पहले 2100, सन 2100 जो अभी मैंने आपसे पूछा, ओके। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वैसे लास्ट के में 2 जीरो है तो वो तो हो ही जाएगा। फिलहाल एक बार करके दिखा देता हूं मैं, 4 से करेंगे तो 4 5 20, ठीक है, ये 1 आ गया, ऊपर से 0 आ गया, 4 दूना 8, फिर 2 आ गया, 0 आ गया, 4 5 20 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक लीप ईयर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लीप ईयर होगा। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट ये आती है कि इसे हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर बोलते हैं। सेंचुरी ईयर लास्ट में 2 जीरो हो तो वो एक सेंचुरी ईयर कहा जाता है, ठीक है, लास्ट में 2 जीरो हो। अब सेंचुरी ईयर के केस में हम 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, सेंचुरी ईयर के केस में हम 4 की जगह 400 से डिवाइड करते हैं। किससे, 400 से। इसके पीछे का रीजन मैं बता दूंगा 400 से क्यों डिवाइड करते हैं सेंचुरी ईयर को, ठीक है। 400 से डिवाइड करेंगे सेंचुरी ईयर को तो ये हमारा नहीं होगा, 5 बार होगा, 4 5 20 हो गया,
और ये 2 जीरो, ये हमारा आ गया 1 जीरो, मतलब रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये एक लीप ईयर नहीं है। डन मामला। ओके, सुनिए, ऐसे साल जो नॉर्मल हो, कहने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट पे देखिए, ध्यान से फोकस करिए, अगर 2 जीरो नहीं हो तो उनको सबको 4 से डिवाइड करना है। अगर लास्ट में 2 डिजिट आपको दिख गया तो वो एक सेंचुरी ईयर कहा जाता है, शताब्दी वर्ष कहा जाता है, और उसे हम 4 से नहीं, 4 की जगह 400 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, और इसके पीछे का लॉजिक मैं बता दूंगा, मैथमेटिकल लॉजिक कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ओके, क्लियर है मामला। तो ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन अब इतने से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो सुनिए। तो कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं, ये एक तरीके से ऑड वन आउट या मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट बन सकता है। जैसे ऑड वन आउट मैं पूछ दूं, फाइंड ऑड वन आउट, बीच में एक बार बताया भी था, तो उसका एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मान लीजिए ए दे दिया 1992, 2 दे दिया, दूसरा ऑप्शन 1888, सी दे दूं मैं 1948, और डी दे दूं मैं 1954। अब मैं पूछूं कि फाइंड ऑड आउट वन, या इसमें से विषम का चयन करें, विषम का चयन करें। ये भी एक लॉजिक होता है, तो ध्यान से देखिए, ये बहुत पूछता है। ओके, तो हम जनरली नंबर पे फोकस करके कुछ देखने लगते हैं कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन इनको देखने से लग रहा है ये ईयर की बात हो रही कि नहीं, साल की, मतलब 1900, 1800, ओके, ऐसे 2000 के आसपास भी दे देता। ओके, अब इसमें देखेंगे ध्यान से, तो अगर आपको दिख रहा है तो एक लॉजिक ये भी होता है कि अगर आप इनको डिफरेंशिएट करना है तो लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, लीप ईयर करने का मतलब, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक लीप ईयर है, ओके, ये भी एक लीप ईयर है, ओके, ये भी एक लीप ईयर है, ओके, लेकिन 54 एक लीप ईयर नहीं है। तो हमारा ऑड वन आउट कौन हो गया, इनमें से एक श्रेणी बनाएंगे सबको, तो ये 3 एक साथ आ जाएंगे, वो अलग थलग हो जाएगा। ठीक है, ओके, डन है। अब उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दूं मैं, इसका बताइए जरा। ए दे दिया मान लो 2024, बी दे दिया मैं 1900, सी दे दिया मैं 1856, और डी दे दिया मैं 1992। अब इसमें कौन सा है, ओके, अब बी है। ओके, इसकी जगह 1992 की जगह मैं 2000 भी दे सकता था। ओके, तो आपको थोड़ा सा अलग तरीके कुछ ना लगे। अब देखिए कौन सा आंसर है, बी है। ओके, हो जाएगा, 4 5 20 हो ही जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया, ये एक लीप ईयर है, ओके, रिपोर्ट है। ओके, ये भी एक लीप ईयर है, नहीं है, क्योंकि इसका 400 का रूल अप्लाई होता है, लास्ट में 2 जीरो, मतलब 400 से। ये एक लीप ईयर है क्या, ये भी है कि लास्ट का 2 डिजिट है, ओके, रिपोर्ट है। ये एक लीप ईयर है क्या, ये भी ओके, रिपोर्ट है, 400 से डिवाइड। इसको 400 से चेक करते हैं, इनको 4 से करते हैं, इसको भी 400 से करते हैं, इसको 4 से। अच्छा, सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मैं कहूं कि 1980 दे दो। अब इसको ऐसा मत सोचना कि सेंचुरी ईयर है, ऐसा सेंचुरी ईयर तो है नहीं। लास्ट में 2 जीरो कंपलसरी, 1 जीरो हो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ जीरो हो, यहाँ जीरो, 1 हो, कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, तो वो हमारा एक लीप ईयर कहा जाता है। डन है मामला, ओके, ठीक है, आगे बढ़े। ये एक लीप ईयर, नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, उससे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनते हैं छोटे छोटे करके। और आप अगर कभी कभी आप जिंदगी से निराश हो, या कभी ऐसा लगे कि कुछ थोड़ा सा दुख हो, तो सोचना कि हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि जो हम लोग लीप ईयर देखे हैं। ओके, 2000 से पहले पहले सबका जन्म हुआ होगा। ओके,
कि हम सेंचुरी ईयर को लीप ईयर देख लिए हैं। अब इसके बाद से सीधे कौन सा आएगा, 2400 आएगा, वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर है। समझ रहे हैं, सीधे 800 का गैप है। तो आपका अवतार हुआ, आप लोगों का जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो कभी भी सोच लीजिए, अपने पूर्वजों से भी, उससे भी पहले, अब इससे पहले कौन सा सेंचुरी ईयर लीप ईयर रहा होगा, 1600 रहा होगा, ठीक है। 1600 के बाद 2000, उसके बाद ठीक से 2400 होगा, ना उसके आगे ना पीछे। लकी तो है ना, कोई नहीं रहेगा आगे पीछे आपके पूर्वज में भी, समझ गए। तो आप अपने परिवार में यूनिक हैं आप लोग, मतलब ये जो जनरेशन चल रहा है। डन है, चलिए अभी हो गया। अब इसको देखते हैं ऑड वन आउट। अब एक कॉन्सेप्ट इस पे आते हैं हम लोग कि लीप ईयर का तो हो गया, हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं, कोई एक पर्टिकुलर डेट दे दिया जाता है, ओके, और उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना होता है कि रेफरेंस डेट दे देता है, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे जाके कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन सा, जैसे मैं मान लो कि मैं लिख दूं कि 15 अगस्त 1947, ठीक है, इस दिन शायद फ्राइडे था, तो इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा, मान लो 20 अगस्त 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक ये रेफरेंस कैलेंडर का कहा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन का दिखा देते हैं कौन कौन से टाइप से बनते हैं, कि दिमाग आपका क्लियर रहेगा कि क्या क्या कैलेंडर में पढ़ना है। वो हो गया। दूसरा हो सकता है कि ये रेफरेंस कैलेंडर का यूज ना करे, ये डायरेक्ट ही आपसे पूछ दे कि 20 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा, मतलब इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन ना दे, बस इतना बोल दे कि 20 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। तो इसका भी मेथड बता दूंगा मैं, ओके, वो भी बता दूंगा इसके हिसाब से। अब ये क्यों रेफरेंस, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम जब डायरेक्ट इसको बता सकते हैं तो इसकी, ये हमारे लिए तो यूजलेस इंफॉर्मेशन हो गया, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। लेकिन देखो होता क्या है कि एक्चुअली कि कोई जो छोटे एग्जाम्स होते हैं अक्सर वो गलत दिन दे देते हैं। उनका कहने का मतलब है कि अगर 15 अगस्त 1947 फैक्ट है कि फ्राइडे था, लेकिन वो लिख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मैं मान रहा हूं कि मंडे है। अब उसके अकॉर्डिंग आप निकालिए, समझ पा रहे हो आप। लेकिन यूपीएससी में नहीं होता, यूपीएससी में वो फैक्ट ही दे देते हैं, समझ गए। वो जो होते हैं कि फ्राइडे था तो फ्राइडे ही था, उसके हिसाब से। तो रेफरेंस वाला भी मैं सिखा दूंगा, डायरेक्ट वाला भी सिखा दूंगा, ओके, ये सब बातें। फिर अब इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि जैसे मैं कह दूं कि मान लो कि आज मंडे है, ओके, आज मंडे है, तो 24वां दिन कौन सा दिन होगा। आज मंडे है तो ठीक मैं कह दूं कि 100वां दिन कौन सा दिन होगा। समझ पा रहे हैं आप, ओके। तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं, वहां से थोड़ा सा ऑड नंबर ऑफ ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर इन पे आएंगे, ओके। एक और क्वेश्चन इसमें लास्ट बन सकता है कि जैसे मैं कह दूं कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले वाला दिन बुधवार था, तो आने वाले कल के 5वां दिन कौन सा दिन होगा। इस तरीके के बड़े सिंपल है। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज ना, ये कैलकुलेट बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। अगर उस पर एक बार कमांड बन गया तो कुछ नहीं है चैप्टर में, आराम से आप 300 साल पीछे जा सकते हैं। आप 300 साल क्या, आप जा सकते हैं 1000 साल पीछे जा सकते हैं, एकदम तुरंत जा सकते हैं। आप 1000 साल बाद का भी बता सकते हैं, सब कुछ दिन वगैरह बता सकते हैं, ठीक है। इवन दिन भी नहीं तो आप डेट भी बता सकते हैं। अगर कोई बता देगा कि जनवरी में मेरा फर्स्ट वीक में, ओके, सोमवार को मेरा जन्म हुआ था, मान लो 1992 की बात कर रहा हूं, मैं कहूं कि मेरा जन्मदिन हुआ था कि जनवरी में फर्स्ट वीक में सोमवार को जन्म हुआ था, तो डेट क्या होगा। अभी सुनने में तो लग रहा है कि अब कैसे कोई बता पाएगा, या तो गूगल वगैरह का सहारा लेना पड़ेगा। आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल हो गया, पहले कैलकुलेट करना पड़ता है तो इसकी जरूरत होती थी। तो अब उसको भी आप रेफरेंस कैलेंडर के हिसाब से कर लोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे, बता दोगे कौन सा दिन होगा। टाइम लगेगा मात्र 20 से 30 सेकेंड, ओके, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं है तो 1 मिनट लग सकता है, लेकिन आप 100% श्योरिटी के साथ निकाल सकते हैं। सब कैलकुलेशन है, ओके। चलिए, तो
ये क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम आजकल यूपीएससी पता है क्या पूछता है? यूपीएससी का मात्र एक यही टाइप है, ये वाले तो कम पूछ रहे हैं, नहीं भी पूछते हैं। तो हमें फोकस करना है किस पे? तो हमें फोकस करना है कि जैसे आज है, मान लो बुधवार दे दिया, आज कौन सा शनिवार है ना, चलिए शनिवार करते हैं। आज शनिवार है तो मैं पूछूं कि 1वां दिन कौन सा होगा, ठीक 1वां दिन कौन सा रहेगा, इस पे फोकस करता है यूपीएससी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं पिछले 3 साल से। जैसे अभी पिछली बार बोला था कि आज रविवार है, जब 2023 की बात है, आज रविवार है, तो ठीक 10 डे क्या होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो ये वाले टाइप। अब इसमें आप बता लोगे, लेकिन 10 दिन कौन सा होगा ये बताने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम पे जाना, उसका सहारा लेना पड़ेगा। ओके, चलिए सब बात कर लेंगे। तो इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज शनिवार है, क्वेश्चन लिखता हूं कि आज शनिवार है, ठीक है, सैटरडे, ठीक 100वां दिन क्या होगा, ठीक है, ठीक 100वां दिन क्या होगा। डन। ओके, अब देखिए इसके पीछे मात्र एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही लॉजिक है कि इसको कैसे 100वें दिन तक कैसे जाएंगे। एक तो होगा कि काउंट करते चले जाइए, ओके, लेकिन 100 दिन तक तो ज्यादा हो जाएगा। ओके, 10वां 15वां 20वां तक देता तो चलो एक बार समझ भी लेते, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा तो फिर ज्यादा हो गया। इसमें एक बात का ध्यान रखिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि आज से आज के इस तरीके का, लेकिन इसमें यूपीएससी कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। यूपीएससी ठीक बोल रहा है कि आज शनिवार है, ठीक 100वां दिन क्या होगा, मात्र मात्र यही भाषा है। और ये पिछले 20-15 साल से, अगर यूपीएससी में 15 साल ज्यादा बोल दिया मैंने, 12-13 साल से अगर क्वेश्चन इस टाइप के पूछेगा तो यही पूछता है, वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि आज से आज के। ओके, तो फिलहाल देखिए इसमें एक बात समझाता हूं। मान लो आज सैटरडे है ना, ओके, तो कल क्या होगा, मंडे कैसे, संडे नहीं काउंट करते क्या? संडे, मंडे हो गया, फिर उसके बाद से ट्यूसडे आ गया, फिर उसके बाद से वेडनेसडे, उसके बाद से थर्सडे, फिर उसके बाद से फ्राइडे, फिर उसके बाद से सैटरडे, फिर उसके बाद से संडे, फिर उसके बाद से मंडे, फिर उसके बाद से ट्यूसडे, वेडनेसडे, यही आता रहेगा, ठीक है। ओके, अच्छा, अब ये तो आज वाला दिन है। मैं कह दूं कि ठीक दूसरा दिन कौन सा होगा, तो पहला नहीं, अब यही यही गड़बड़ है। दूसरा दिन, आज का दिन काउंट नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस आज का दिन हमेशा कभी भी काउंट नहीं करना है, ठीक है। ओके, मैंने कल कह दिया था क्या कि 11 बजे से क्लास चलेगी? अच्छा, रहता है, देखते हैं नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, देखते हैं सुबह, लेकिन यहाँ भी तो खुलना और चाहिए। 8 बजे ज्यादा पहले हो जाएगा फिर। चलिए देखते हैं, बात कर लेंगे। ओके, देखते हैं फिर। अभी तो फिलहाल इस वीक, नेक्स्ट वीक तक पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस हिसाब से शेड्यूल मैंने थे। उसके बाद वाले में देखते हैं, नहीं खत्म। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओके, फिलहाल देख लेते हैं, इस पे फोकस करिए। आज सैटरडे है, तो पहला दिन कौन सा होगा, संडे, ठीक है। पहला दिन आज का काउंट नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो एक दिन, पहला दिन संडे, आज के बाद, मतलब एक तरीके से ऐसा होता है आज के बाद की बात होती है, फीलिंग ये समझिए। संडे, फिर उसके बाद से दूसरा दिन, तीसरा दिन, उसके बाद से
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब देखो सैटरडे से स्टार्ट हुआ और हर सातवां दिन सैटरडे ही होगा, ठीक है। सैटरडे से स्टार्ट हुआ, हर सातवां दिन सैटरडे होगा। अब इसके आगे अगर मुझे काउंट करना होगा ना, तो हम अब इसके बाद से दो हमारे पास रास्ते बचे। सातवां दिन सैटरडे हो गया, तो इसके आगे हम आठवां कह सकते हैं, नौवां कह सकते हैं, 10वां कह सकते हैं, ठीक है। या यहां से फिर से पहला, दूसरा, तीसरा कह सकता हूं, समझ गए। मतलब हर सातवां दिन जो भी दिन दिया जाता है ना, हर सातवां दिन वही दिन आ जाता है, ठीक है। जब वही दिन आ जाता है, इसका मतलब कि 7 के अगर मल्टीपल वाले जितने भी बनेंगे नंबर, जैसे सातवां दिन आ गया, ओके, हर सातवां दिन, आज का अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो सातवां दिन आ गया, ओके। फिर उसके बाद से अगर आज का काउंट करेंगे तो आठवां आएगा, अगर आज का काउंट करेंगे तो आठवां आएगा, फिर उसके बाद से 7 जोड़ते जोड़ते ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का काउंट फिलहाल नहीं करते इस टाइप के क्वेश्चन में, ध्यान से मैंने बता दिया। तो सातवां दिन आ गया, ओके। फिर उसके बाद से अगला कौन सा आ गया, फिर 7 और ऐड कर देंगे तो 14वां दिन वही सैटरडे होगा। फिर 7 और ऐड कर देंगे, कौन सा, 21वां दिन फिर सैटरडे होगा। फिर 7 ऐड कर देंगे, 28वां दिन होगा। तो मतलब अगर इस तरीके से, जैसे मान लो अगर 30वां दिन क्या होगा बताना होता, तो हमें पता है 7 7 7 7 ऐड करते हैं, 28वां दिन सैटरडे पड़ेगा। सैटरडे के बाद से 2 ऐड कर दीजिए, मंडे, संडे और मंडे आ गया। जैसे मैं बोलता कि मान लो कि 11th डेज कौन सा होगा, ठीक है, 11वां दिन कौन सा होगा, तो आप देखो फिर सातवां दिन, तो सातवां दिन सैटरडे ही है, सातवां दिन तो सैटरडे ही है। आज सैटरडे है तो सातवां दिन सैटरडे है, तो सातवां के बाद से 11 के लिए कितना बचे, 4 बचे ना। तो सैटरडे था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके। तो अब आपको ये फील आ रहा होगा कि हर 7 के मल्टीपल वाला दिन सेम हो रहा है कि नहीं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो भी नंबर दे रखा मैं मान लो कह दूं कि मान लो 17वां दिन कौन सा होगा, तो 7 के मल्टीपल 7, फिर 14वां दिन हो गया सैटरडे होगा, फिर 14 सैटरडे हो गया, फिर 14वां दिन, 15वां दिन कौन सा बनेगा, संडे, फिर उसके बाद से 16वां मंडे, फिर उसके बाद 17वां ट्यूसडे। तो इस तरीके से देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें भी पजल हो रहा है। तो आप एक रूल ध्यान रखो कि 7 के मल्टीपल वाला दिन सेम हो रहा है ना, तो हम 7 से डिवाइड करने लगेंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता, देखो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां है ना, ओके, 11वां। अगर 11वां दिन पूछेगा ये कौन सा होगा, ठीक है, 11वां दिन कौन सा होगा, तो एक काम करेंगे, हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे 11 को। एक बार हो गया, 7 से जैसे डिवाइड करेंगे कौन सा आ गया, 4, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर बच गया 4। जो भी रिमाइंडर बचेगा इसका मतलब संडे, सैटरडे प्लस 4 कर देंगे, सैटरडे प्लस 4, और सैटरडे प्लस 4 क्या होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, वेडनेसडे आ गया, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि आज शनिवार है, ठीक 100वां दिन क्या होगा, बताइए। हाँ, तो अब इसको डिवाइड करेंगे 100 को किससे, 7 से। 7 एकम 7, यहां 3 आएगा, 0 7 चौक 28, और फिर उसके बाद से ये 2 आ गया, तो 2 हमारा रिमाइंडर बच गया, ओके। अब हमें क्या आंसर कैसे निकालना है कि आज दे रखा है शनिवार ना, आज शनिवार सैटरडे है, तो प्लस का 2 कर देंगे, तो शनिवार प्लस 2 क्या करेंगे, कौन सा आएगा, मंडे आएगा। बहुत आसान, ओके, बढ़े आगे। अब दिक्कत कहां होती है वो समझिए। दिक्कत आती है कि यूपीएससी अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया, 100वां दिन, 200वां दिन, ओके। वो थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका उसका अलग हो गया। अब वो एक्चुअली पिछली बार झलक दिखा दिया था कि रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जैसे मैंने अभी लिखा था आपको, कौन सा, ये वाला 10 टू द पावर 10वां दिन क्या होगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम याद आ रहा है आप लोगों को, कैसे करते हैं बताइए। बावन को पावर को, हाँ, प्राइम मतलब कैसे, वो तो यूनिट प्लेस है, 4 से कहाँ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम में कहाँ 4 से बनाना होता है पेयर, ठीक है। देखो थोड़ी सी रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लेते हैं। देखो कोई भी होता क्वेश्चन, मान लो मैं लिख दूं
कि 33 37 का पावर मैं लिख दूं 27/7। 7 से ही डिवाइड करना है तो 7 का ही लेके चल रहा हूं। तो देखो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं, इस मिनिमाइज करते चलिए, डिवाइड करते चलिए ऊपर और मिनिमाइज करते चलिए, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है, इसको इससे डिवाइड करेंगे। ओके, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 37 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना, 7 5 35 होता है। 35 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, बचा कितना एक्स्ट्रा, 2। तो जो 2 रिमाइंडर के केस में आगे बढ़ेंगे, 2 का पावर हम लिख लेंगे कितना, 27/7। ओके, टारगेट रखना है हमें, टारगेट इस बात का रखना है कि देखिए हमेशा कि इसके पास, इसका देखो ये 2 के पावर का यूज करके 7 के 5 का नंबर बना ले, या छोटा या बड़ा। कोशिश करिए बड़ा बनना है तो बड़ा बनाइए। ओके, जैसे मैं कहूं कि 2 का पावर 1 क्या आता है, 2। 2 का पावर 2 कितना आता है, 4। 2 का पावर 3 कितना आता है, 8। ठीक है, 8 होता है ना, 8 होता है। मतलब पावर 3 पे इससे जस्ट बड़ा नंबर बन गया। क्या कह रहे, 2 का पावर 3 होता है इसकी जगह, तो ये 8 हो जाता ना। यही मैं अगर पावर 3 करता 2 का पावर 3, तो ये 8 हो जाता। बड़ा होता फिर डिवाइड करते। समझ गया, ऐसे से मिनिमाइज करना है। अब 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 मतलब यहां से 3, अब 3 अचानक बीच में थोड़ी आ जाएगा, अपने मन से कुछ भी तो लिख लेंगे हम। ऊपर जो पावर है उसी में से उधार लेंगे। नहीं 24 नहीं बचेगा, ये मल्टीपल के फॉर्म में होता है, मतलब 3 × 9 इसको लिखेंगे, ठीक है, मल्टीपल के फॉर्म में अंदर आता है। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से देख लीजिए आप, मैं बता देता हूं। जैसे मैं लिखूं a का पावर m का पावर n, इसका मतलब होता है a का पावर mn होता है, मल्टीप्लाई होता है पावर। अगर मैं लिख दूं a का पावर m और लिख दूं इनटू a का पावर n, दोनों में बेसिक अंतर है। इसमें देखो 2 बेस के साथ, इसमें एक ही बेस पे पावर है, तो ये हो जाता है अगर 2 मतलब बेस सेम है तो पावर हमेशा क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, m+। ठीक है, और ऐसा होता है ये मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लो यहां होता है mn होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो a का पावर m का पावर n, या तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं कि a का पावर n का पावर m, दोनों एक ही बात है। ठीक है, प्लस कब होता है, प्लस या निकालना कब होता है, जब बेस सेम होता है। ओके, अलग अलग, तो प्लस के फॉर्म में नहीं निकलता। आए क्वेश्चन पे, ठीक। अब इसमें देखिए कह रहा है कि ये 27 है ना, और 2 का पावर 3 करना है, हमें 2 का पावर 3 करना है, मतलब 3 को अंदर लेके आएंगे। तो मैं लिख सकता हूं 2 का पावर 3 का पावर कितना, 9 बटे कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 आ गया, 2 का पावर 3 कितना आता है, 8। 8 का पावर 9 आ गया बटे 7। अब 7 से 8 को डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर, 1 आएगा ना। 8 को 7 से डिवाइड करना, 8 को 7 से, तो एक बार भाग गया, 1 रिमाइंडर। तो यहां पे आ गया 1 का पावर कितना आ गया, 9 बटे 1/7। अब यही जो ऊपर बचता है यही रिमाइंडर है। ओके, ठीक है, याद आ रहा है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अब यही मैं लिखता कि 37 था, 37 का पावर 27 की जगह में 28 कर देता, बटे 7 होता। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस मैंने पावर को बढ़ा दिया है थोड़ा सा। अब करने का तरीका तो प्रोसेस वही होगा, मिनिमाइज करिए। 7 से 37 को डिवाइड करेंगे कितना, 35 मल्टीपल एक्स्ट्रा 2, हमेशा रिमाइंडर के फॉर्म में। आपका आपके एक ही नशा होना चाहिए कि इसको मिनिमाइज करना है रिमाइंडर के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया।
अब इसमें अगर हम देखेंगे कि ये अब हमारा 2 का पावर 3 होता तो 8 आ जाता, मतलब इसके पास हमें पास का नंबर बनाना है, जो जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं इसके पास पहुंचना है। ओके, पास पहुंचना है तो ये पावर के फॉर्म में ही पास पहुंच सकते हैं। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 हो गया। ओके, तो 8 पास का नंबर हो गया, सबसे नियरेस्ट नंबर हो गया, पावर में 8 हो गया। ओके, अब देखेंगे, अब 2 का पावर 3 होता है ना, लेकिन ध्यान से अगर ऊपर देखेंगे ये 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं है। जब 3 का मल्टीपल नहीं है तब कैसे करेंगे? नहीं है, लेकिन हमें बनाना भी है। तो ऐसा सोचो कि अगर इस 28 की जगह इससे जस्ट छोटा नंबर 27 होता तो वो 3 का मल्टीपल हो जाता। समझ पा रहे हैं आप? वो 3 का मल्टीपल हो जाता। क्लियर है मामला? ओके, वो 3 का मल्टीपल हो जाता, इसका मतलब हम इससे जस्ट छोटा 3 का मल्टीपल ढूंढेंगे, वो 27 है, 27। अब 27 के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 2 का पावर 27 लिख लो। अब एक ज्यादा है, यहां पे एक ज्यादा है, तो इंटू 2 का पावर 1 कर लीजिए, बटे कितना हो गया 7। अभी बताया ना मैंने। ओके, 28 को 27 प्लस 1 किया, एक इधर 27 ही हो गया। ठीक है, डन है। ओके, अब फिर बाकी कहानी यहां से यही वाली हो गई, यहीं से यही कहानी दिख रही है। अब ये 2 छोटा नंबर है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फाइनली इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, ये 2 का पावर हो गया 3 का पावर 9 बटे 7, सॉरी 2 का पावर 3। अब ये आ गया हमारा, कितना आ गया 2 गुणे ये 8 का पावर 9 बटे 7 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 7 से 8 को डिवाइड करेंगे कितनी बार? एक बार होगा, एक बार होगा ना, तो एक बार हो गया, तो मतलब फाइनली यही वाला बात आ गई। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 है, 2 बटे 7 गुणे 1 आ गया, इसका 1। ओके, तो फाइनली इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। समझ गए? फिर से सुनिए, अब इसी कहानी में मैं ट्विस्ट कर देता, मैं इसमें लिख देता क्वेश्चन कि मान लीजिए सेम क्वेश्चन लिखता 37 का पावर 29 लिख देता बटे 7। अब इसका बताइए क्या रिमाइंडर बचेगा? 4 बचेगा ना। करिए ऐसा, ऐसा कौन सा जादू सीख गया आप लोग एकदम तुरंत देख के बता दिया कि यही आंसर है? 2 का पावर 2, हाँ 4 हो गए। अब इसको सेम वही कहानी है, मिनिमाइज किया, 2 का पावर 29/7। अब हमें इसके पास पहुंचना है, मतलब 2 का पावर 3 होता है, 2 का पावर 3 हमारा 9 आता है, 8 आता है, सॉरी 8 आता है। क्लियर है? 2 का पावर 3 8 आता है। अब 2 का पावर 3 करना है, तो अब देखिए 3 का तो मल्टीपल है नहीं, तब इससे जस्ट छोटा 3 का मल्टीपल क्या है? 27 है। तो 27 आप जो सबसे छोटा होगा उसको लिख लीजिए, 2 का पावर 27 लिख लिया। एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 2 ना, तो 2 का पावर 2 ऐसे लिख लिया करें। ठीक है, ओके। अब ये तो हमारा 4 आ गया, अब ये हमारा आ गया 2 का पावर 3 का पावर मैं लिख सकता हूं 9 बटे कितना 7, ये 4 होगा। अब ये हमारा हो गया 8 का पावर 9 बटे 7, इसको डिवाइड करेंगे फाइनली तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक बचेगा, वैसे ही सॉल्व हो गया। तो फाइनली हो गया 4 गुणे 1 का पावर 9 बटे 7, तो फाइनली आ गया 4 बटे 7। इसका कितना रिमाइंडर बचेगा? 4। ओके, कभी कभी ऐसे 26 आएगा तब तो 24 है मल्टीपल, अब 24 लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी कि 27 लेंगे, हाँ उसके नीचे ऊपर नहीं। ओके, तब 24 वाले कैटेगरी में आ जाएंगे हम लोग। ऐसा थोड़ी कि फिक्स है कि 27 ही लेना है। डन। अब थोड़ा सा और आगे, कभी कभी क्या होता है पास के जस्ट बड़ा नंबर बन गया, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में कभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि एकदम पास का नहीं बनता, एकदम जस्ट पास का नहीं बनता, समझ गए? तो वैसे केस में हो सकता है 2 ज्यादा 3 ज्यादा ऐसे भी बन जाता है। ओके, तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, बढ़े आगे। क्वेश्चन क्या लिखता हूं, जो पिछली बार आया था आपका पेपर में 10 का पावर 10वां था ना,
तो 10 की पावर 10वां की जगह 10 की पावर 100वां करिए, ठीक है, और डिवाइड 7 से ही करना है। ओके, देखिए मैं कराता हूं, इसको डिवाइड करो, 3 आ गया, मिनिमाइज किया तो 3 आ गया, तो 3 का पावर 100 हो गया, बटे कितना आ गया, 7 आ गया, डन। ओके, अब हमें 3 का पावर यूज करके 7 के पास पहुंचना है, तो 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, मतलब 9 पास का नंबर है, नियरेस्ट नंबर 9 ही बनेगा। जस्ट बड़ा जस्ट छोटा नहीं बन पाएगा, तो कोई बात नहीं, जस्ट पास पहुंचिए। ओके, अब मान लो आपको आना है, लैंडमार्क क्यों देखा जाता है कहीं से, मान लो घर से आना स्टडी आईक्यू का ऑफिस, तो स्टडी आईक्यू का ऑफिस गूगल मैप पे नहीं दिख रहा है, तो किसी ने बताया कि बत्रा सिनेमा के पास है, देखा बत्रा सिनेमा, तो आप कोशिश करते हो ना पास पहुंचते, फिर बाद में देखा जाएगा, वहां से पूछ के पहुंच जाएंगे। तो अगर एकदम एग्जैक्ट वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, हमारा कोशिश रहना चाहिए कि इससे जस्ट बड़ा जस्ट छोटा नंबर बनाना है। क्यों? क्योंकि देखो अगर जस्ट बड़ा नंबर यहाँ 8 था ना, तो हमारे लिए था 8 से जैसे ही 7 को डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो एक बार ये हो गया, 1 आ गया, और 1 ऊपर आते ही हमारा सारी समस्याओं का समाधान मिल गया। 1 आते ही 1 का पावर कुछ भी हो, हमारा क्या आता है, 1 ही आता है, वही मिनिमाइज हो गया, पावर सॉल्व हो गया। तो कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि इससे जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा नंबर बन जाए। अच्छा, छोटा क्यों बना रहे हैं, तो छोटा जरा देखो, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा, और यहाँ पे -1, तो -1 का भी पावर कुछ भी हो ना, वो भी आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो दुनिया में मैंने बताया था यही 2 ऐसे नंबर है, जीरो को छोड़ के 2 ही ऐसे नंबर है, 1 या -1, की जिनका पावर कुछ भी हो आप बता सकते हो 100%। ओके, उनके अलावा जितने भी नंबर हैं, मान लो 2 हो, 3 4 5, इनका पावर अगर बड़ा हुआ तो नहीं बता पाएंगे आप। बड़ा इनकेस मान लो 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 200 300 हो गया, 2 का पावर 100 हो गया, तो आप नहीं बता पाओगे, आप क्या कैलकुलेटर भी नहीं बता पाएगा। ओके, वो भी मना कर देगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। ओके, तो कुल मिला के हमारा कोशिश रहना चाहिए, पहला कोशिश कि जस्ट पास का नंबर या तो जस्ट बड़ा जस्ट छोटा बन जाए। जस्ट छोटा मतलब -1, जस्ट बड़ा मतलब +1, ये बताया था ना मैंने कॉन्सेप्ट में। अगर नहीं बन पा रहा है तो पास पहुंचिए, जस्ट बड़ा जस्ट छोटा नहीं बन पा रहा है तो क्या करेंगे, अब यहां पे देखे 7 से डिवाइड कर, नहीं हो पा रहा 3, अब 3 का पावर कुछ भी कर ले ना तो 8 आएगा ना तो 6 आएगा, अब नहीं आएगा तो जितना पास पहुंच सकते हो उतना पास हम लोग पहुंचेंगे। क्लियर है? अब जितना पास मतलब 3 का पावर 2 पास पहुंचे, 3 का पावर 2 मतलब इसमें से उधार लेना पड़ेगा, तो 3 का पावर 2 हो गया, और पावर में क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गए, यहां 50 बच जाएगा। ओके, बटे कितना आ गया, 7, डन। अब उसके बाद से क्या करेंगे, 3 का पावर 2 कितना आता है, 9, 9 का पावर 50 बटे 7, फिर वापस डिवाइड करिए, 9 को 7 से डिवाइड करें कितना आ गया, 2 आ गया ना। अब 2 का पावर 50, फिर अब यहां पे आपकी आंखों में चमक आ गई होगी, अब तो घर पहुंच गए, क्योंकि 2 का पावर तो बता लेते हैं, 2 का पावर 3 क्या आता है, 8 आता है, उससे जस्ट पास आके। तो कीप पेशेंस, जस्ट पास पहुंचते रहिए, कोशिश करिए, सफलता मिल जाएगी। मतलब जस्ट पहली बार में नहीं हुआ, इससे पहले ये वाले जो क्वेश्चन थे इसमें एकदम एक ही बार में हो जा रहा था, एक ही बार में हो जा रहा, दिख रहा था 8 दिख रहा था, लेकिन इसमें एक बार में नहीं दिखा। कोई बात नहीं, पास पहुंचिए, पास के नंबर से वो रास्ता आपको दिखा देगा। ठीक है, तो अब यहां पे आया तो 2 का पावर 50 हो गया, अब 2 का पावर 50 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर कितना आता है, 1 2, 2 का पावर 2 कितना आता है, 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 3 8 आता है ना, तो 2 का पावर 3 8, तो पावर 3 करेंगे, तो पावर 3, तो अब पावर 3 हम कर नहीं पाएंगे, तो अब सोचिए कि इससे जस्ट छोटा पावर 3 का मल्टीपल क्या है, 48, 3 का मल्टीपल क्या है 48, तो 2 का पावर 48 लिख लीजिए, इंटू 2 का पावर 2, सेम स्टेप, बटे 7। ओके, अब 2 का पावर 48 क्या होता है, ये तो 4 हो गया, अब 48 मतलब इसमें से 2 का पावर 3 ले लेंगे कॉमन, और ऊपर 16 बच गए, बटे 7। अब फाइनली हो गया हमारा 4 गुणे 8 का पावर 16 बटे 7, अब ये डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 1, तो 4 बटे 7। ठीक है, तो लगे हाथ
कैलेंडर में रिमाइंडर थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर से दोबारा। ओके, लिखिए क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसका रिमाइंडर बताइए क्या होगा। हाँ 50, 100 था ना, जब इसमें से पावर 2 करना है तो 2 निकाल लेंगे तो 85 तो बचेगा। 3 निकालते हैं तो 3 के अलावा जो नंबर बचता वो, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 को 2 गुणे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे ना, 2 गुणे 50 लिख सकते हैं ना, तो 2 अंदर ले लेंगे तो 85 तो बचेगा। 10 की पावर 10 का बाहर करना 10 का था ना, तो इस बार हमने 100 ही क्यों करा सर, और कुछ नहीं तो 100 नहीं, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करिए, 105 कर लीजिए, लाइए कोई बात नहीं, उसमें क्या कॉन्सेप्ट सीख गए। 10 का पावर 105 करिए बटे 7 करिए, बताइए, ठीक है। कि और कोई मन कर रहा है 105 की जगह? नहीं वो ठीक है, समझ गया कि 100 के मल्टीपल में, मतलब आपको लग रहा है कि 10 था तो 100 ही आया, कुछ और आ गया। हम एग्जाम में बैठे होते हाँ। तो ये सोचते ना कि हम 100 ही करें या फिर कुछ और ही करें। समझ गए। ये सही बात है, मैंने कल बोला ना, यहाँ कितना भी सिखा के भेजिए, स्टूडेंट वहां अपने वाले ही करते हैं लोग, कॉम्प्रहेंशन मोड। इससे तो हम हमेशा हर साल परेशान रहते हैं हम भी। कल ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बहुत कहा इसी को लेके। अब फोन की संख्या बढ़ने लगी है या उनकी मेल वगैरह की, कि सर अब घबराहट ये कैसे क्या है। देखिए मुसीबत है तो उससे पार करना ही है, उसे कैसे भी करके। जब आपने खुद सोचा है, ठान लिया है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है, तो चुनौतियां भी तो उतनी होती हैं, तो उससे क्यों घबराना। आ गया? नहीं आ रहा पहली बार? देखिए मैं कराता हूँ थोड़ा सा, इसीलिए मैं थोड़ा सोच समझ के पावर देता हूँ कि थोड़ा कंफर्ट हो। अभी मैं देने वाला था थोड़ा अलग सा, लेकिन फिलहाल अब बोल दिया आपने तो मैं कराता हूँ। 3 आ गया ना, 3 आ गया। अब 3 आ गया, इसका मतलब क्या ना, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 3 का पावर 105 बटे 7 आ गया। अब 3 का पावर 2 पास पहुंचेंगे, 3 का पावर 2 9 होता है। अब 2 का मल्टीपल तो है नहीं, जब मल्टीपल नहीं है तो क्या टारगेट होना चाहिए, इससे जस्ट पहले 2 का मल्टीपल कौन सा होगा, 104 होता तो काम होता हमारा। अब 104 के लिए मतलब एक 3 बाहर हो गया, अब गुणे 3 का पावर 104। अब क्यों हमने किया ऐसा, क्योंकि ये देखो हमें 3 का पावर 2 करना, और ये डायरेक्ट हम 2 गुणे, कुछ ऐसा नंबर है नहीं कि मैं नहीं कर पाऊं। समझ गए, सिंपल सी बात है। अब बटे 7 आ गया। अब यहां पे हो गया 3 का पावर 1 हो गया गुणे, अब 3 का पावर 2 का पावर 52 हो गया, 52 हो गया ना, ओके। बटे क्या आ गया, 7 आ गया। अब इसको करेंगे तो 3 हो गया गुणे 9 का पावर 52 आ गया बटे 7, फिर वापस इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का पावर 52 आ गया। तो अब यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, 3 गुणे 2 का पावर 52 आ गया, ठीक है, बटे क्या आ गया 7। अब 2 का पावर 52, 2 का पावर 52, ठीक है, तो 2 का पावर यूज करके हमें इससे जस्ट पास फिर पहुंचना है। देखो क्या करना है, एक पास पहुंचना है, फिर मिनिमाइज करना है, फिर पास पहुंचना है, फिर पावर के फॉर्म में, ठीक है, यही कोशिश करनी है आप। अब ये देखो 2 का पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब फिर से 3 हमारे साथ दिक्कत ये है कि 3 का मल्टीपल ही नहीं है, ये 52 3 का मल्टीपल है ही नहीं ले सकते, तो फिर इसको 3 का मल्टीपल बनाने के लिए, तो इससे जस्ट छोटा 3 का मल्टीपल क्या होता है, 51 है ना, 1 2 बाहर कर लेंगे, अच्छी बात है, 3 हो गया, और 3 पहले से था, 1 2 और बाहर कर लेंगे,
तो ये हो गया 2 का पावर 51, ठीक है, बटे कितना आ गया 7। अब इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 कर लीजिए 6, 6 गुणे हो गया 2 का पावर कितना 3 का पावर 17 हो गया, बटे 7 आ गया। इसको करेंगे सॉल्व तो 6 गुणे 8 का पावर 17 बटे 7 हो गया, ठीक है। फिर डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 1 आ गया, तो ये हो गया 6 बटे 7 हो गया। इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 6 आएगा। आगे बात समझ में? ये टफेस्ट हो सकता है लेकिन तभी भी आप कंफर्ट हो। अब मैं रैंडम 1-2 लिखता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी भी, क्योंकि देखो 23 में पूछा है तो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेट करके 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि 24 में भी अगर कैलेंडर का पूछेगा तो ऐसा ही कुछ बना के पूछेगा। ओके, डन। चलिए 2 क्वेश्चन में लिखता हूं। अब तो ये करने के बाद अब कुछ भी मैं पावर, अब सोच बिना सोचे भी मैं लिख दूं तो आप कर लोगे। हाँ 38 है। बताइए दोनों का। टफ तो नहीं लग रहा है? चलिए आंसर चेक करते हैं। क्या था 38 का पावर 86 बटे 7, ठीक है, डन। मिनिमाइज करेंगे, कितना 35 मल्टीपल होता है 3 हो गया, 3 का पावर 86 हो गया बटे 7 हो गया। अब 3 का पावर दोनों होता है, 3 का पावर दोनों हो गया तो 2 ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, और बटे यहाँ से 2 करेंगे तो 43 आ गया बटे 7 हो गया। फिर ये 2 का पावर हो गया 43 बटे 7 हो गया, ठीक है। और 43 3 का मल्टीपल है नहीं, 2 का पावर 3 8 होता है, नहीं है मल्टीपल, तो नहीं है तो इससे जस्ट छोटा क्या मल्टीपल है 42 होता है, तो एक हमें कॉमन लेना पड़ेगा, 2 का पावर 1 गुणे 2 का पावर 42, और 42 को लिखेंगे 3 और ऊपर 14 ना, यही ना, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं। तो ये हो गया हमारा 8 का पावर 14 7, इससे डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो फाइनली इसका आंसर 2 बटे 7 2 आ गया। ठीक, यही आया था सबका? कहीं प्रॉब्लम हो गई? चेक करिए कहा, इनसे कह रहा हूं मैं, आ गया आपका? नेक्स्ट क्या बोला था? 33 31 का पावर 73। चलिए अब इसका करेंगे, सच्चों का 28 हो गया, कितना बचा 3 बचा, ठीक है, तो 3 का पावर कितना हो गया 73 बटे 7। अब मजबूरी है कि 2 का मल्टीपल है नहीं, 3 का पावर दोनों पास पहुंच लेंगे, 3 का पावर दोनों होता है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो एक 3 बाहर ले लेंगे। अब इनटू हो गया 3 का पावर 76 72 72 मतलब उसका 2 ले लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 72 36 हो जाएगा बटे 7 हो गया। अब ये 9 बनेगा, डिवाइड कर देंगे 9 को तो 2 बचेगा, डायरेक्ट लिख दो 2 बचेगा, ये 3 हो गया। अब ये 2 का पावर हो गया हमारा 36 बटे 7 हो गया, ठीक है। अब 2 का पावर ये डायरेक्ट 3 का मल्टीपल है, तो 3 का लेंगे, तो ये फाइनली आ गया 3 गुणे 2 का पावर 3 पावर 12 आ गया बटे 7 आ गया। अब ये हो गया 3, ये 1 आ जाएगा, 8 है तो डिवाइड करेंगे 1 आ गया, तो 1 आ गया तो 1/7। ओके डन।
इसमें, हाँ इसमें 3 आएगा, 3 गुणे 1 3 आएगा। कहीं बीच में स्टेप चेक कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए कहाँ से दिक्कत हो रही है। बस एक ही बात करना है, टारगेट रखना है, पास पहुंचना है, पहला टारगेट। दूसरा कि पावर को थोड़ा सा उस हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर पावर 2 करना है तो ऊपर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, नहीं है तो 2 का मल्टीपल बना लेंगे। तो अगर 2 का पावर 3, मान लो पावर 3 पे आ रहा है उसके पास का नंबर, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए ऊपर वाला। तो 2 ही चीज का ध्यान रखेंगे, बाकी रिमाइंडर थ्योरम का टफ से ये टफेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, पढ़ रहे हैं कैलेंडर, कैलेंडर ही पढ़ रहे हैं ना? तो 1 2 कैलेंडर का क्वेश्चन लिख लीजिए। आज शनिवार है, आज शनिवार है, तो पहला क्वेश्चन इसमें, तो 23 का पावर 100 वह दिन कौन सा होगा। फिर उसके बाद से दूसरा इसी में 24 का पावर 100 वह दिन कौन सा होगा। फिलहाल नंबर ऑफ ऑड डेज ही निकालना है हमें, इसको बोलते हैं ऑड डेज। जो रिमाइंडर बचेगा वो नंबर ऑफ ऑड डेज, 7 के अलावा क्या बच रहा है एक्स्ट्रा, इसकी बात करेंगे। तो 23 का पावर 100 हो गया बटे 7 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 7 से 23 को, तो 21 मल्टीपल हो गया, एक्स्ट्रा कितना बचा 2, मतलब 2 का पावर 100 हो गया बटे 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ गया, 2 का पावर यूज करके 7 के पास पहुंचिए, मन में सोचिए। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 8 हो गया, 7 के पास पहुंच गए। 2 का पावर 3 होता है 8, 2 का पावर 3। अब यहां 2 का पावर 3 हमें करना है, ठीक है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल तो है ही नहीं। ओके, तो अब फिर सोचिए कि 3 का मल्टीपल, इससे जस्ट छोटा 3 का मल्टीपल क्या है, 99 है। तो मतलब इसको 99 + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 2 बाहर लेना पड़ेगा। अब 99 3 हो गया, 3 के अलावा क्या बचेगा, 33 बचेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, देखिए क्या लिखा, ये होगा 2, 2 का पावर 1 गुणे 2 का पावर 99 बटे 7। अब इसको हो गया 2 का पावर 1 और 2 का पावर 3 का पावर 33, क्योंकि हमें 2 का पावर 3 ही तो करना है 99 में। अब ये आ गया 2 इंटू, ये हो गया हमारा 8 का पावर 33 बटे 7, इससे डिवाइड करेंगे 1 आ गया, और 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है। ओके, 2 बटे 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, आज शनिवार था, शनिवार, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, तो सैटरडे + 2 ये आता है, मंडे आता है। ओके, इसके बाद वाला 24 का पावर 100, अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से, डिवाइड करिए, वही 3 आ गया, 2 आएगा, 2 की 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा, हो गया पावर 100 हो गया। अब 3 का पावर 2 9 होता है, पास पहुंच गए। 2 का मल्टीपल है पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अच्छा है। तो 3 का पावर 2 हो गया, का पावर 50 आ गया, बटे कितना आ गया, 7 आ गया। 3 का पावर 2 कितना आता है, ओके है, 3 का पावर 2 कितना आता है, 9, 9 का पावर 50 बटे 7, फिर वापस डिवाइड करिए, कितना आ गया, 2 का पावर 50, जैसे ही बड़ा आ गया उसको फिर छोटा करिए। ओके, अब 2 का पावर यूज करके 7 के पास पहुंचना है, छोटा आ गया तो फिर इसको बड़ा करना है, बड़ा आ गया तो उसको छोटा कर दीजिए, फिर छोटा है तो फिर वापस बड़ा करिए, यही कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस इतना है। अब फिर से उसे बड़ा करना है, मतलब 7 के पास पहुंचना है हमें, 7 के पास पहुंचना है, मतलब 2 का पावर, मन में सोचिए, 2 का पावर 2 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, पावर 3 है, मतलब यहां पावर 3 का मल्टीपल है ही नहीं, इससे जो छोटा 3 का मल्टीपल 48, तो 48 के लिए मतलब 2 का पावर 2
तो 2 का पावर 48 हो गया बटे 7। अब इसको करेंगे 2 का पावर 2 4 हो गया। अब ये 2 का पावर 3 का पावर 16 हो गया बटे 7 आ गया। ठीक है, 2 का पावर 3 कितना होता है 8 हो गया। तो 4 गुणे हो गया 8 का पावर 16 बटे 7। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, तो 4 बटे 7, तो इसका 4 आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा? सैटरडे है +4 कर लेंगे, कितना आ गया? थर्सडे हो गया, वेरी गुड, वेडनेसडे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बोला था 10 का पावर 10। आज टुडे क्या बोला था? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसका, क्योंकि संडे को पेपर भी था यूपीएससी का। इसमें से ओके, संडे बोला था ना, वो पहले वाले क्वेश्चन का था, इनके लिए था, इसके लिए अलग। कोई बात नहीं, रिमाइंडर कितना आया? 4 आया ना, कुछ भी हो। ओके, संडे है तो बाकी मैंने बोला था 10 का पावर 10। अब इसमें एक ही है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 का पावर 10 हो गया बटे 7। 3 का पावर 2 9 होता है, पास पहुंच गए, तो 3 का पावर 2 मतलब 3 का पावर 2 का पावर 5 आ गया बटे 7। कितना आ गया ये? 9 का पावर 5 बटे 7। ये कितना आ गया? 2 का पावर 5 बटे 7। अब यहां से क्यों बनाएंगे, छोटा पावर है, 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार करना है, कर लीजिए जल्दी। तो कितना आ गया? 32 आ गया। बनाने को बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये 32 आ गया। 32 का पावर 7, 32 से 7 को डिवाइड करेंगे, 28 मल्टीपल 7 का, एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 4 बचेगा, 4 हो गया, तो वही 4 बटे 7 आ गया। डन है। तो ये ऑड डे आ गया, इसे हम बोलते हैं ऑड डे, नंबर ऑफ ऑड डे। तो आज संडे है, प्लस का 4 कितना आ गया? थर्सडे आ गया। डन। बढ़े आगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन थे और यही ट्रेंड में है। आएगा तो इतने, अगर इसके बाद अभी मैं कह भी दूं कि कैलेंडर खत्म हो गया तो भी मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है क्या पूछेगा यूपीएससी में। ठीक है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाले टाइप हो जाएंगे आप लोगों से, हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।